अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के हमें नेम से पता चल रहा है साइटो मीन सेल और स्केलेटन। जिस तरह हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। इसी तरह साइटोस्केलेटन का फंक्शन भी सेल की जो है उसकी शेप को मेंटेन रखना और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन हमारे पास जो है साइटोस्केलेटल फैब्रिक से मिलके बना होता है। इसमें हमारे पास 3 तरह के फैब्रिक्स होते हैं साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इनके फंक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमारे पास डायामीटर कितना होता है। ये इनका डायामीटर तीनों में से सबसे ज़्यादा होता है 25 नैनोमीटर। लॉन्ग होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर, और स्लेंडर होते हैं, पतले पतले होते हैं। प्रोटीन इनके अंदर कौन सी मौजूद होती है? नेम से ही पता चल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इनके अंदर प्रोटीन जो होती है ट्यूबुलन प्रोटीन होती है। अब हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का देख लेते हैं फंक्शंस। प्लांट सेल के अंदर इनका फंक्शन और होगा और एनिमल सेल के अंदर इनका फंक्शन और होगा। सबसे पहले हम प्लांट सेल के अंदर देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो उनका फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास कि सेल डिवीजन की हमारे पास 2 फेजेस होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। जब माइटोसिस फेज़ हो रही होती है ना, उसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स की जो है असेंबली और डिसअसेंबली में इनका रोल होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स बने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही होते हैं। जब हमारे पास सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। वो जो अटैचमेंट होती है और उसके बाद वो सेपरेट होते हैं, वो सब कुछ जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही हो रहा होता है, ठीक है। एनिमल सेल में इनका क्या फंक्शन होता है? एक तो ये सीलिया की फॉर्मेशन में इनका रोल है, सीलिया के अंदर मौजूद होते हैं, फ्लैजेला के अंदर मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल के अंदर मौजूद होते हैं, बेजल बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। बेजल बॉडीज़ हमारे पास क्या होती हैं? बेजल बॉडीज़ हमारे पास वो बॉडीज़ होती हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ से जो है फ्लैजेला बाहर निकल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैरामीशियम वगैरह है, उसके यहाँ से फ्लैजेला निकल रहे हैं, ये फ्लैजेला है, इस जगह से ये निकल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास है बेजल बॉडी, ठीक है। ये था हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम अगला देखते हैं। सेकंड पे हमारे पास जो था वो हमारे पास थे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स का सबसे पहले हम डायमीटर देखते हैं। डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो है मोर सिलेंडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, उनसे ज़्यादा सिलेंडर होते हैं। और ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स या फाइबर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स इनका रोल होगा मूवमेंट में, नेम से पता चला, ठीक है। और इनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो हमारे पास होती है, 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास। माइक्रोफिलामेंट्स की प्रोटीन्स देख रहे थे हम, 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। एक हमारे पास होती है ट्रोपोनिन, दूसरी हमारे पास होती है ट्रोपोमायोसिन और तीसरी हमारे पास होती है एक्टिन प्रोटीन। इन 3 प्रोटीन से मिलके हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं।
प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ये? इनर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली जो सरफेस होती है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का हमारे पास फंक्शन क्या होता है। एक तो इनका फंक्शन हमारे पास ये होता है कि इनका रोल होता है साइक्लोसिस में। साइक्लोसिस कब होती है? इसने हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं कि साइटोप्लाज्म हमारे पास उसके अंदर खुद मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो है वो रोल होता है माइक्रोफिलामेंट्स का, ठीक है। और जो अमेबा की मूवमेंट्स होती हैं ना, एक साइक्लोसिस फंक्शन हो गया और एक अमेबा जो मूवमेंट करता है, ठीक है, अमेबॉइड मूवमेंट्स बोलते हैं उसे। उनके अंदर भी जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे जो हैं वो हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम से पता चल रहा है कि इनका डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान होगा, ठीक है। तो इनका डायमीटर हमारे पास होता है 8 to 10 नैनोमीटर। फंक्शन क्या होता है इनका हमारे पास? फंक्शन सबसे पहला तो उनका है सेल की शेप को मेंटेन रखना, ठीक है। सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं क्योंकि पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हुए होते हैं नेटवर्क की फॉर्म में, इसलिए सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। सेल की शेप को हमने पहले ही पढ़ा था कि और भी कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल की शेप को मेंटेन रखती हैं। एक तो सेल वॉल थी और दूसरी हमारे पास सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नेटवर्क होता है चैनल्स का, वो स्प्रेड हुआ होता है सेल के अंदर, तो वो सेल की शेप को मेंटेन रखता है। सेकेंड इसका फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन मेंटेन रखना डिफरेंट सेल के पार्ट्स के दरमियान और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज का एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन मेंटेन रखना, ठीक है। वो भी इनका फंक्शन है माइक्रोफिलामेंट्स का।